वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 7 विषय गणित चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन में एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने चाहिए। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। कक्षा 7 में विषय गणित में चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन में प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न इस प्रकार है। लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट। फर्स्ट प्रश्न, जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो आइए इसको पढ़ते हैं और फिर उसके प्रश्नों को उत्तर देते हैं। 3.3 में एक्सरसाइज 3.3 में देखेंगे। पहला, इधर देखेंगे, इधर 0, इधर विद्यार्थी हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इधर हमारे नीचे इस खाने में कुत्ते हैं, इसमें बिल्लियां हैं, इसमें खरगोश, इधर हैमस्टर और अन्य। नीचे पालतू पशु हैं और ऊपर एक्स अक्ष जो होता है नीचे वाला, इस पर हमारे पशु हैं, पालतू पशु। और इधर 0 से लेकर 12 तक विद्यार्थियों की संख्या है। विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशुओं की संख्या को इस प्रकार दर्शाया गया है। तो देखेंगे कुत्तों की संख्या 8 पर आ रही है, बिल्लियों की यहाँ पर 10, खरगोश हमारे 2 और हैमस्टर हमारे 4 और 6 के बीच में यानी 5 हैं, और अन्य 2 और 4 के बीच में है तो 3 है। तो आइए इस प्रकार हमने इसके दंडालेख को समझ लिया है। इसके प्रश्नों को उत्तर देने का हम प्रयास करते हैं। आगे बढ़े। कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो सबसे अधिक लोकप्रिय बिल्ली है, जो 10 पर पहुंचा हुआ है, जिसकी संख्या 10 है। कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो हमारा कितना था? 8 पर है। तो इस प्रकार पहले प्रश्न के ये आंसर हमारे आ गए। पहला प्रश्न आप नोट कर सकते हो, ये डायग्राम है और ये इसके उत्तर से। तो पहले प्रश्न के दोनों भाग ए और बी हमने कंप्लीट कर लिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू रनिंग है। तो दूसरा प्रश्न, तो देखेंगे यहां से प्रश्न 2 में 3.3 एक्सरसाइज का प्रश्न 2, निम्नलिखित दंडालेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। आगे आने वाले प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखिए दंडालेख दिया है, या 0 से इस प्रकार नीचे वर्षों को दिखाया गया है, या 0 से लेके 600 तक, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ये पुस्तकों की संख्या है। नीचे वर्ष दी है, ईयर्स, और स्केल 1 इकाई के लिए 100 पुस्तक है। तो 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 इस प्रकार है। तो यहाँ पुस्तकों की संख्या को दर्शाया गया है और इससे संबंधित हम प्रश्नों को दिखाना। तो 5 साल लगातार थे, 89, 90, 91, 92, 93 में, और यहाँ पुस्तकों की संख्या को दर्शाया गया है। तो इधर पुस्तकों की संख्या, इधर है वर्षों की, वर्ष लगातार 5। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट प्रश्नों को देते हैं इसके हल। तो 3.3 का दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, वर्ष 1989 और 90 में और 92 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? तो 1989 में 175, 90 में 475, 1992 में 225 पुस्तकें बिकी। सेकंड, दूसरे का सेकंड, किस वर्ष लगभग 475 पुस्तकें यानी बेची गई? किस वर्ष लगभग 225 पुस्तकें बेची गई? तो 1990 में 475 ऊपर बताया है फर्स्ट पार्ट में, और 1992 में 225 पुस्तकें। दूसरे का सेकंड हो गया। दूसरे का यानी सेकंड का थर्ड, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? तो 1989 और 92 यानी 89 और 92 में बेची गई। तीसरे का थर्ड भी हो गया। तीसरे का फोर्थ पार्ट, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? तो दूसरे का चौथे का आंसर दे रहे हैं। दूसरे का चौथे का आंसर, ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है, ग्राफ से यह रिजल्ट निकलता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों की संख्या लगभग 1 और 1 सेंटीमीटर का 3/4 है, यानी 1 का 3/4 भाग है। तो हम जानते पैमाना 1 सेंटीमीटर पे कितना था? 100 पुस्तकों को लिया, तो बेची गई पुस्तकों को 100 जमा 1 सेंटीमीटर का 100 जमा,
और 3/4 100 का, तो 100 जमा 4 से 100 को काटा, 25 3 75, 100 और 75 175, इसलिए वर्ष 1989 लगभग 175 पुस्तकों की बिक्री हुई। तो तीसरे का चौथा भी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न की दूसरे का फोर्थ हुआ। तो ये दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ समाप्त हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार रहने वाला हमारा, पहला और दूसरा 3.3 में कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख निरूपित कीजिए। इधर ऊपर कक्षा है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। नीचे विद्यार्थियों की संख्या है 135, 120, 90, 100, 90 और 80। आप स्केल किस प्रकार का चुनेंगे? तो हमें इसके लिए आलेख बनाना, दंडालेख। दंडालेख गैप में बनता है, एक छोड़ एक कर। तो देखिए, हम पहला ए पार्ट, एक इकाई 10 बच्चों के रूप में एक पैमाना चयन करेंगे, क्योंकि इस पैमाने में 7वीं, 8वीं, 9वीं की संख्या के बीच अधिक स्पष्ट अंतर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो आगे तो प्रश्न 3 का ए पार्ट, उसके लिए जो ग्राफ बनेगा, विद्यार्थियों की संख्या नीचे हम स्केल पर लेंगे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। एक एक गैप में बनाना होता है हमें। हाँ, इधर 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 60। तो इधर 20-20 के हमने एक पैमाना लिया है। तो उधर 10 लिखा था, तो सॉरी, इसको ध्यान रखेंगे। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। तो इधर हम विद्यार्थियों की संख्या दिखा सकते हैं इस प्रकार से। तो इसके लिए ग्राफ रहेगा। तो बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस में न्यूनतम है? तो सबसे अधिकतम 5वीं में है और सबसे न्यूनतम हमारी किस में रहेगी? 7वीं में। तो आइए इस पे बात करते हैं। 10वीं में है न्यूनतम। सबसे अधिक किस में है? हमारी 5वीं कक्षा में अधिकतम है, और सबसे कम किस में है? यहाँ पर न्यूनतम 10वीं कक्षा में। तो बी का फर्स्ट पार्ट इस प्रकार हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकंड, बी का सेकंड पार्ट तीसरे के। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात। कक्षा 6ठी में छात्रों की संख्या कितनी है? 6ठी में देखेंगे हमारा एग्जैक्ट 120 पर है, और 8वीं में हमारा 100 पर है। तो कक्षा 6ठी के छात्रों की संख्या 120 है और कक्षा 8वीं के छात्रों की संख्या 100 है। इसलिए 6ठी कक्षा के छात्रों की संख्या के बीच जो अनुपात है 120/100 होगा। और जब इसे काट पीट करेंगे तो हमारा काटने के बाद 6/5 यानी 20 सिक्के 120 और 20 पंजे 100, 6/5 6:5 होगा। तो तीसरे प्रश्न का बी का सेकंड पार्ट हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा कंप्लीट होगा। चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार रहने वाला है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। एक विद्यार्थी प्रथम सत्र यानी और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन किया, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रदर्शन किया। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंडालेख खींचिए, दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी कि अब तक तो हम सिंगल बना रहे थे, अब उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यानी प्रथम सत्र 100 में से, द्वितीय सत्र 100 में से। तो अंग्रेजी में 67, इधर 70, हिंदी में 72, इधर 65, गणित में 88, इधर 95, विज्ञान में 81 और 85, सामाजिक विज्ञान में 73 और 75। यानी दोनों को दिखाना है दंडालेख में दोहरा ग्राफ। तो आगे बढ़ते प्रश्न 4 की ओर। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने नीचे अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को लिया है। प्रथम सत्र के लिए हमने ब्लू कलर को दिखाया है और द्वितीय सत्र के लिए हमने रेड कलर को दिखाया है। ये ध्यान रखना, ब्लू वाले जो लाइन है वो पहले सेमेस्टर प्रथम सत्र को दिखा रही हैं, और द्वितीय सत्र जो सेकंड है उसके लिए लाल वाला लिया। इधर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 90, 100 तक अंक हैं हमारे अंग्रेजी,
हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो इसका आप डायग्राम एक बना लोगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें क्वेश्चनों की ओर। किस विषय में विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन का सबसे अधिक सुधार किया है? तो यहाँ है हमारा गणित। सबसे अधिक सुधार किस में आ रहा है? गणित में। तो चौथे का फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस विषय में सुधार सबसे कम किया? सेकंड में सामाजिक विज्ञान। तो देखेंगे सामाजिक विज्ञान में कम सुधार किया। आगे तीसरा, चौथे का थर्ड पार्ट, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? ग्राफ से यह देखा जा सकता है हिंदी में प्रदर्शन कम हो गया। तो देखेंगे हिंदी में प्रदर्शन क्या हो गया? कम हो गया, डाउन। तो इस प्रकार चौथे का थर्ड भी हो गया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न इस प्रकार रहने वाला है। किस कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। पसंदीदा खेल, देखना और भाग लेना, यानी कोई देखता है कोई भाग लेता है। क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद। तो क्रिकेट में 1240 देखते हैं, बास्केटबॉल 470, तैरना 510, हॉकी 430 और खेलकूद 250। भाग लेना 620, क्रिकेट में, बास्केटबॉल में 320 और तैरना में 320 और हॉकी में 250 250 और खेलकूद 105। फर्स्ट 5वें का, एक उपयुक्त स्केल लेकर के यानी पैमाना एक दोहरा दंडे आलेख बनाइए जिसमें देखना और भाग लेना हो, और इस दंडालेख से आप क्या निष्कर्ष यानी क्या परिणाम निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 में। तो प्रश्न 5 का दंडालेख, देखने के लिए ब्लू कलर का प्रयोग कर रहे हैं और भाग लेने के लिए रेड कलर का। तो नीचे अपने खेल है हमारे क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद इस पैमाने पर, और इस पर 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 यानी 200 200 गैप के इधर हमारे प्रतिभागियों की संख्या है। तो इसको पैमाने को बना लेंगे आप। इसके बाद कौन सा खेल लोकप्रिय है? सबसे अधिक कौन सा जा रहा है? क्रिकेट। 5 एक फर्स्ट में डायग्राम तो हमारा होगा। सेकंड ये तक कौन सा है खेल अधिक? क्रिकेट। तो आगे, खेलों का देखना अधिक पसंद किया जाता है, उसमें भाग लेना। तो सबसे ज़्यादा क्या है हमारा? उसमें देखना। तो 5 का थर्ड भी हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 का अंतिम प्रश्न 6वें प्रश्न की ओर। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर इसका हल की ओर बढ़ेंगे। तो 3.3 का एक्सरसाइज का अंतिम लास्ट प्रश्न 6, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंडालेख खींचिए, खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो नगरों के तापमान सेल्सियस डिग्री में, अधिकतम तापमान न्यूनतम, अहमदाबाद 38 29, अमृतसर 37 26, बेंगलुरु 28 21, चेन्नई 36 37, दिल्ली 38 28, जयपुर 39 29, जम्मू 41 26 और मुंबई 32 27। तो इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। तो उसका दोहरा दंडालेख बनाना है। अधिकतम के लिए ब्लू कलर का प्रयोग किया गया है और न्यूनतम के लिए रेड कलर का यानी नीला और लाल। तो नीचे अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई है। इधर पैमाना 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 सेल्सियस में नगरों के तापमान है। तो ये तो हमारा पैमाना रहेगा। आइए अब इनसे संबंधित प्रश्नों को उत्तर देते हैं। दी गई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान अंतर सबसे अधिक है? तो देखेंगे जम्मू में, जम्मू जो है, जम्मू हमारा यहाँ से, जम्मू में सबसे अधिक तापमान और सबसे कम का अंतर है। तो जम्मू आंसर आ रहा। 6 का फर्स्ट। सेकंड, कौन सा नगर सबसे गर्म और कौन सा नगर सबसे ठंडा है? तो जम्मू सबसे गर्म और बेंगलोर सबसे ठंडा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। थर्ड, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए। 6 का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड।
ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। बेंगलोर और जयपुर, बेंगलोर और अहमदाबाद। बेंगलोर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री है सेल्सियस रहा, जबकि अहमदाबाद और जयपुर दोनों शहरों में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। तो छठे का थर्ड भी हो गया है। आगे छठे का फोर्थ पार्ट। उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे कम है, तो उसमें है मुंबई। तो आइए ग्राफ में भी दिखा देते हैं छठे का फोर्थ का, तो देखेंगे मुंबई में सबसे कम अंतर था। तो इस प्रकार छठे का ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का, और ये थर्ड का, और ये हमारा फोर्थ का भी क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने आर के शर्मा मैथ क्लास में क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 के 1 से 6 प्रश्नों के सभी भागों को कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।